Assalamu alaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. दोस्तों आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लिटरेट डिवाइस की उर्दू एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ओड। ओड एक पोइट्री की फॉर्म भी है, लिटरेट टर्म है। तो आज हम ओड के बारे में पढ़ेंगे कि ओड होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और एग्जांपल्स के ज़रिए देखेंगे कि किन किन पोएम्स या सॉन्ग्स पर होता है, और डिफरेंसेस देखेंगे कि एक ओड और एलेजी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया करते हुए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ओड इज़ अ लिटरेरी टेक्निक। ओड एक लिटरेरी टेक्निक है। दिस इज़ लिरिकल इन नेचर। जो नेचर में एक लिरिकल होता है, गीत होता है, बट नॉट वेरी लेंथी। लेकिन वो लेंथी नहीं होता, शॉर्ट होता है, यानी कि एक ज़्यादा लंबी नहीं होती। यू हैव ऑफन रीड ओड्स। अपने अक्सर ओड्स पढ़े होंगे। इन विच, जिसमें पोइट्स प्राइज पीपल, नेचुरल सीन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। जिनमें एक पोएम नेचुरल सीन्स दिखाता है और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, ख़यालात दिखाता है, लोगों को उनसे मुतारिफ़ कराता है, तारीफ़ करता है। An ode is a form of poetry such as sonnet or elegy. एक ओड पोइट्री की एक फॉर्म है, जैसे सोनेट और एलिजी हैं। ओड इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एडन। ओड ग्रीक वर्ड एडन से ड्राइव किया गया है, विच मीन्स टू चैंट और सिंग, जिसका मतलब है सिंग करना, यानी कि गाना गाना, गाना गाना। आगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी सेज, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है, अ पोएम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन और थिंग्स। एक पोएम जो एक पर्सन या चीज़ के लिए बोली जाए, गाई जाए। और सेलिब्रेट्स आ स्पेशल इवेंट्स, या सेलिब्रेट किया जाए एक स्पेशल इवेंट्स के लिए, तो उसे ओड कहते हैं। आगे इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं, पेंडारिक, हॉरेशियन, इर्रेगुलर। ये 3 टाइप्स हैं ओड की। सबसे पुरानी टाइप्स है पेंडारिक, उसके बाद हॉरेशियन, और उसके बाद इंग्लिश जो पोइट्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वो इर्रेगुलर पोइट ओड होती है। तो सबसे पहले पेंडारिक ओड। दिस ओड वाज नेम्ड आफ्टर एन एनिशियंट ग्रीक पोइट पेंडार। इस ओड का नाम एक एनिशियंट ग्रीक शायर पेंडार, पोइट पेंडार के नाम पर रखा गया था। हु बिगन राइटिंग कोरल पोएम्स, जिसने कोरल पोएम्स लिखना शुरू की, दैट वर मीन्ट टू बी संग एट पब्लिक इवेंट्स, दैट वर मीन टू बी संग एट पब्लिक इवेंट्स, जिनका मकसद था कि वो एक पब्लिक इवेंट्स में, एक पब्लिक की इवेंट्स में गाना गाना था। इट कंटेंट्स 3 ट्रेड्स। ये 3 ट्रेड्स पर मुश्तमिल होता है, कंटेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड फाइनल स्टेंजा एज इपोड। स्ट्रॉफी का जो मतलब है, यानी कि शुरुआत के जो स्टेंजा होते हैं उनमें किसी नेचर के बारे में बताया जाता है, और एंटी स्ट्रॉफी उसके बारे में, उसके बेनिफिट्स, उसकी कुछ खसूसियात, एडवेंचर्स बताए जाते हैं। और लास्ट में इपोड होता है, यानी कि एंड की तरफ होता है। तो विद आगे है कि विद इरेगुलर राइम पैटर्न्स एंड लेंथ ऑफ लाइन्स। जो इरेगुलर राइम पैटर्न्स और लाइन के लेंथ के साथ होता है। आगे इसकी दूसरी टाइप है हॉरेशियन ओड। द नेम ऑफ दिस ओड वाज टेकन फ्रॉम द लैटिन पोएट हॉरेस। ये भी एक ओड एक लैटिन पोएट हॉरेस के नाम पर रखा गया है। अनलाइक
हीरोइक ओड्स ऑफ पेंडार, यानी पेंडार की हीरोइक ओड्स के होते हुए ऑरेशियन ओड इज़ इनफॉर्मल, यानी कि एक ऑरेशियन ओड इनफॉर्मल है, मेडिटेटिव एंड इंटीमेट। और मेडिटेटिव यानी कि मुराकबा है, मुराकबा और मुबाशरत है, यानी किसी चीज़ के इंटीमेट है। दीज ओड्स डिवेल्ड अपॉन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर्स, ऐसी ओड्स जो होती हैं वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स मैटर्स पर होती थी, डिवेल्ड होती थी, दैट वर सिंपल एंड वर प्लीजिंग टू द सेंसेस, जो सिंपल होती हैं और सेंस को प्लीजिंग करने वाली होती हैं। सिंस ऑरेशियन ओड्स आर इनफॉर्मल इन टोन, यानी कि जो कि एक ऑरेशियन ओड्स टोन में इनफॉर्मल है, दे आर डिवॉइड ऑफ एनी स्ट्रिक्ट रूल्स, वो किसी भी स्ट्रिक्ट रूल्स से खाली होती हैं, यानी कि एक ऑरेशियन ओड स्ट्रिक्ट रूल्स में खाली होती हैं। तीसरी इसकी टाइप्स है इर्रेगुलर ओड, जो कि ज़्यादातर इंग्लिश पोइट यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ ओड इज़ विदाउट एनी फॉर्मल राइम स्कीम, इस टाइप का जो ओड है वो विदाउट फॉर्मल राइम स्कीम के, किसी भी फॉर्मल राइम स्कीम के है, एंड स्ट्रक्चर सच एज द पेंडेरिक ओड, और स्ट्रक्चर जो होता है वो पेंडेरिक ओड की जैसे होता है। हेंस द पोइट हैज़ ग्रेट फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू ट्राई एनी टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड मूड्स, इसलिए शायर के पास किसी भी किस्म के कॉन्सेप्ट्स और मूड्स को आजमाने के लिए बड़ी आज़ादी होती है, फ्रीडम होती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी तरह से लिख सकता है, किसी कॉन्सेप्ट को या मूड के बारे में भी लिख सकता है। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन कीट्स वर सच पोइट्स हु एक्सटेंसिवली wrote irregular odes, taking advantage of this form. विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स ऐसे पोइट्स थे जिन्होंने इस फॉर्म से एडवांच उठाए, यानी फ़ायदे उठाए, वो भी काफ़ी पैमाने पर, काफ़ी जगहों पर, और बेकायदा यानी इर्रेगुलर ओड्स लिखी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, अ पेंडेरिक ओड है, थॉमस ग्रे ने लिखा है एक पेंडेरिक ओड, द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी। ओड टू द कॉन्फिडरेट डाइड बाय एलन टेट, एलन टेट ने ये ओड लिखी है, ये एक हॉरेशियन ओड है जो एलन टेट ने लिखी है। ओड टू द वेस्ट विंड बाय पर्सी बेशेशले, पर्सी बेशेशले ने एक ओड लिखी है, ओड टू द वेस्ट विंड, जो कि एक इर्रेगुलर ओड लिखी गई है। आगे इसकी डिफरेंसेस देखते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन ओड एंड एलेजी। एन ओड एंड एन एलेजी आर पोइटिक फॉर्म्स, एक ओड और एक एलेजी पोइटिक फॉर्म्स हैं। दैट आर लिरिकल एंड बोथ आर इंटेंड टू बी संग, दोनों एक लिरिकल हैं, गीत हैं, और दोनों को गाया जा सकता है, गाया जाता है। हाउएवर वेयर एज एन ओड इज़ फॉर्मल, यहाँ तक कि एक ओड फॉर्मल है, ग्लोरीफाइंग एंड एन इंडिविजुअल और आइडियाज़ और पर्सन, जो कि किसी फ़र्द की, एक इंडिविजुअल की या आइडियाज़ की या पर्सन की ग्लोरीफाई करता है। एन एलेजी इज़ नॉट अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन, एक एलेजी एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं है।
ओड एक फॉर्मल है, फॉर्मल प्रेजेंटेशन है, लेकिन एलिजी एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं है। इट इज़ अ सीरियस रिफ्लेक्शन टू द डेथ ऑफ सम पर्सन whose departure from the scene has become unbearable। ये एक सीरियस रिफ्लेक्शन होता है किसी के डेथ पर, किसी पर्सन के डेथ पर, जो डिप्रेच होता है यानी कि सीन में अनबियरेबल यानी नाकाबिले बर्दाश्त जैसे चीज़ों पर डिप्रेचर होता है। इट इंक्लूड्स वेलिंग एंड क्राइज। ये वेलिंग और क्राइज में इंक्लूड होता है, शामिल होता है। हाउएवर बोथ आर आल्सो डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। जैसा कि दोनों के स्ट्रक्चर्स भी मुख्तलिफ हैं, एक एलिजी और एक ओड की। वेयर एज ओड्स हैव डिफरेंट टाइप्स एंड सिंक्रोनाइजिंग स्ट्रक्चर। यहाँ तक कि ओड्स की मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स हैं और सिंक्रोनाइजिंग स्ट्रक्चर्स हैं। एलिजी कुड बी रिटन इन एनी लिरिकल फॉर्म विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉर्मेट्स। एलिजी किसी भी लिरिकल की फॉर्म में, शक्ल में, बग़ैर किसी पाबंदी के, बग़ैर किसी यानी कि रिस्ट्रिक्शन के फॉर्मेट्स में लिखा जा सकता है। तो ये डिफरेंसेस थी एक ओड में और एक एलिजी में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर द डे।